अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप सब कैसे हैं? चलिए आज बात करते हैं कि हक़ क्या चीज़ होती है। यानी कि हक़ बात के साथ हमें खड़ा रहना है, हक़ बोलना है, और जो हक़ का साथ दे उसके साथ होना है हमें। तो इस टॉपिक पे कुछ बात करते हैं। अक्सर अमूमन देखा गया है कि लोग जो हक़ बात होती है, सच बात होती है, उसका साथ नहीं देते हैं, हमेशा झूठों के साथ रहते हैं। ये दुनिया की एक रीत है। हक़ पे जो कायम होगा उसके साथ बहुत कम तादाद में लोग होंगे, और जो नाहक होगा उसके साथ में बड़ी तादाद होगी, क्योंकि चापलूसों की बड़ी भरमार है इस दुनिया में। चापलूसी करना बहुत आसान है और हक़ के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हक़ के साथ खड़ा रहता है उसको बहुत सी चीज़ें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हक़ पे बोलना, हक़ के साथ खड़े रहना, गोया कि अपने साथ बहुत बड़ी कुर्बानियों को देना। कि अगर हम, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम अगर यार इसका ये सही आदमी है, हक़ पे बोल रहा, अगर हम इसका साथ देंगे तो फ़ला रिश्तेदार हमसे बात नहीं करेगा, फ़ला रिश्तेदार हमसे बोलेगा नहीं, ये फ़ला हमारा साथ छोड़ देगा, वो सोचेगा कि जो है इसके साथ दे रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें ये नहीं सोचना है। हमें जो हक़ है उसी के साथ रहना है। ये हमारा इस्लाम का जुज़ है। हमारे हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हक़ के लिए डट जाओ, हक़ की तरफ खड़े हो जाओ, हत्ता कि तुम्हारी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, हक़ के लिए खड़े हो जाओ। तो जब इतनी बड़ी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी, लेकिन आज हमारा क्या है? आज हमारा क्या अक्सरियत नहीं खड़ी होती हक़ के साथ में। घरों में है, अगर कोई हक़ पे है तो उसके साथ नहीं दिया जा रहा है ना। रिश्तेदारों में है, अगर कोई हक़ पे है तो उसका साथ नहीं दिया जा रहा है, एक दूसरे का साथ खिंचे हुए अलग हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इस वक्त का मौजू है। हक़ पे नहीं कोई खड़ा होता है। चापलूस बहुत ज़्यादा है, चापलूसी कर कर के एक दूसरे के दिल में घुसे रहते हैं। अच्छा, एक ये भी चीज़ है, एक नई चीज़ है कि जो जितनी अच्छी चापलूसी किसी के लिए कर लेता है उसको उतना अच्छा खुशी महसूस होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे हम हैं, अगर कोई हमारे पास में आया है तो वो हमसे कह रहा है कि अरे आप बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, और ये है वो, हालांकि हम हैं नहीं, लेकिन वो हम कह रहा है वो कि इस तरीके से, वो तो हमें खुशी हो रही है, हमें खुशी हो रही है, और हमें अच्छा लग रहा है, और हमारे वो साथ में बना हुआ है, जैसे उसको हमसे कुछ फ़ायदा भी है। तो वो इस तरीके से चापलूसी लोग करते हैं। यानी कि देखते हैं कि यार हमको इससे फ़ायदा है, तो चापलूसी कर करके उसके साथ घुसे रहते हैं, और उसकी जो गलत बात है उसको बयान नहीं करते हैं कि अगर गलत बात हमने उसकी बयान कर दी तो हमारा ये हमारा जो है फ़ायदा यहाँ से रुक जाएगा। तो ये आज की दुनिया की रीत बन गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है, बहुत बड़ी गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें हक़ का साथ देना चाहिए, हक़ की तरफ खड़े रहना चाहिए, हक़ की तरफ डटे रहना चाहिए, भले ही क्यों ना दुनिया हमसे ख़िलाफ़ हो जाए। लेकिन जब आप हक़ की तरफ खड़े रहेंगे, हक़ की तरफ डटे रहेंगे, तो अल्लाह की मदद आपके साथ में आएगी। बहुत देखा गया, बहुत देखिए, बहुत आप किस्से पढ़ेंगे पुराने, या बहुत से ऐसे वाक़या सुनेंगे कि जब वो हक़ के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उनको सब ने छोड़ दिया, अकेले तन्हा हो गए। लेकिन वो डटे रहे जब ये मजबूती से ईमान के साथ में, तो अल्लाह ताला ने धीरे धीरे उनके साथ कारवां खड़ा कर दिया, और उनको फ़तेह हासिल हुई, और वो कामयाब हुए। और फिर जो नाहक पे लोग थे उन्हें शिकस्त हासिल हुई, उन्हें ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। तो इसलिए हमें हक़ का हमेशा साथ देना चाहिए, हक़ की तरफ खड़े रहना चाहिए, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन हमें हक़ की तरफ खड़े रहना चाहिए। अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला चापलूसों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला चापलूसों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और जो चापलूस हो आपकी ज़िंदगी में, आपको लगता हो ये चापलूसी करता है, ये हमसे बहुत ज़्यादा ऐसे बातें बनाता है, तो उसको फ़ौरन अपनी ज़िंदगी से निकाल दी। क्योंकि चापलूस इंसान बहुत ख़तरनाक होता है, वो एक मीठी छुरी होता है। तो चापलूस अगर इंसान आपकी ज़िंदगी में हो, उसे तुरंत ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकिए। और जो अच्छे लोग हों, जो आपकी कमियां उजागर करें, जो आपकी कमियों को बताएं, और आपके अंदर है वो कमियां, और उसको वो बताएं कि भाई आप यार आपके अंदर ये कमी इस तरीके से, तो वो आपका खैर ख्वाह है, समझ लीजिए कि वो आपकी कमियों को बता रहा है, तो वो आप अपनी कमियां सुधार लीजिए इंशाल्लाह। तो ये बहुत आज का बहुत बड़ा मौजू है कि एक दूसरे से हक़ तलफ़ी भी कर रहे हैं, नाहक चीज़ों को वो कर रहे हैं बिल्कुल। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें हक़ बात कहने और सुनने पे की तौफ़ीक़ अता करे, और जो हक़ पे लोग हों उनके साथ खड़े रहने की तौफ़ीक़ दे। चापलूसों से हमें दूर रखे,
اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔